बिहार में प्राइवेट कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगने जा रही है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इस पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने के लिए नियमावली ला रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन छात्रों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। संस्थान को तो सही ढंग से चलाने के लिए हम लोग कई निर्देश दिए भी हैं और कोचिंग संस्थान में सही पढ़ाई हो, छात्रों अभिभावकों का शोषण नहीं हो, इसके लिए हम लोग सजग हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं पहले भी, और उनकी कार्यशैली और उनका जो तरीका है उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, और उसी को लेकर सरकार अब गंभीरता दिखा रही है। और शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो विद्यार्थी हैं उनका शोषण नहीं हो और उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और एक नियमावली सरकार तैयार कर रही है, उसी गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग संस्थान जो है उनको इसका पालन करना पड़ेगा। तो बिहार में प्राइवेट कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगने जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मरगूब आलम जुड़ गए, सीधे उनके पास चलेंगे। मरगूब, लगातार कितनी बार ये मांगे उठी और कई बार इसको लेकर चर्चाएं भी हुई कि किस तरीके से जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान हैं वो मनमाना रवैया अपनाते हैं, और अब सरकार नियमावली ला रही है। क्या जानकारी आप तक पहुंची है, क्या कुछ इसमें होगा? देखिए, लगातार कई महीने की बात करें, कई महीनों से शिकायत आ रही थी कि जो कोचिंग संस्थान है वो मनमानी कर रहे हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, और वो भी उसी तरीके से पैसे ले रहे हैं जिस तरीके से बड़े बड़े कोचिंग संस्थान ले रहे हैं। तो उसके बाद राज्य सरकार को लगा कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि एक नियमावली लाई जाए, जिस तरीके से नर्सिंग होम के लिए नियमावली लाया जाना था, लेकिन वो तो खैर टाइम फिक्स हो गया। लेकिन अब विजय चौधरी ने आज से जो हमारी बातचीत हुई है जनता दरबार कार्यक्रम के बाद, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक नियमावली ला रही है। इस नियमावली में 2-3 महत्वपूर्ण का प्रावधान है कि अब हर जगह कोचिंग संस्थानें नहीं खुलेंगी। कोचिंग संस्थान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कह सकते हैं कि एक नियम बनाया जाएगा। तीसरा ये है सबसे महत्वपूर्ण कि आप एक साथ आप कोचिंग संस्थान को देखेंगे तो एक साथ 500-600 छात्राओं का क्लास एक बार में लिया जाता है। उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उसको सरकार अपने नियंत्रण में लेने जा रही है। साथ ही साथ जो आपका लेन देन है आर्थिक तौर पर, जो आप फी लेते हैं, वो आप बिल्कुल राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार ऑनलाइन या कह सकते हैं सीधे आपको लेना पड़ेगा। अगर आप कैश ले रहे हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जिससे ये पता चले कि कहीं ना कहीं आपके यहाँ इतने छात्र छात्राओं का एडमिशन हुआ। तो ये जो बड़ी कवायद की जा रही है, ये नकेल कसने की कवायद है, और इसके पीछे सबसे बड़ा ये है कि कोचिंग संस्थान अब दोहन नहीं कर पाएंगे छात्र छात्राओं का, उनके अभिभावकों का। कोचिंग संस्थान अब गली कुची में नहीं खुल पाएंगे। जिस तरीके से गली कुची में आप देखेंगे कहीं भी हो, 2 रूम का कमरा ले लिया, कोचिंग संस्थानें खुल गई, वो दोहन कर रहे हैं, फी ले रहे हैं, उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ख़राब है। तो अब इस तरह का जो है नहीं हो पाएगा, और अगले विधानसभा सत्र में ये विधेयक आने वाला है। उसके बाद महामहिम राज्यपाल को भेजा जाएगा, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस के द्वारा निश्चित तौर पर ये पूरा अधिनियम लागू हो जाएगा, और कोचिंग संस्थान पर ये सीधे तौर पर नकेल कसने की राज्य सरकार की कवायद। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आलम आपका। हमारे संवाददाता बता रहे थे कैसे सरकार तैयारी कर रही कि सीधे तौर पर कोचिंग संस्थान पर लगाम लगाया जाएगा, और जो नियमावली तय की जाएगी उसके अनुसार उन्हें काम करना होगा, और कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं को सुविधा जरूर होगी। और